आकाशुड़े में। तो अब हम देखने जा रहे हैं चेन्नई वर्सेस चाइना का सेकेंड पार्ट। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओह माय गॉड, 3 टुकड़े किए ना। यार क्या टेक्निक्स हैं। OMG, चेक करो मौसम। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। अरे देखो ना, जानवरों को कुछ नहीं कहा। ओह जबरदस्त। खुद नहीं आ रहा, अपने लोगों को मरवाई जा रहा। ओह शिट, हिप्नोटाइज कर दिया। OMG, आप एक दूसरे को मार देंगे ना। हाँ। चीन के लोगों ने आज तक ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध कला नहीं देखी थी और उन्होंने भी ये कला सीखने की मांग की। 达摩，请你教我们武术，我们也是要学。谢谢，谢谢。 यहाँ के लोग बोधिधर्मन को प्यार से धामू बुलाते थे। वो उस गांव में रहकर अपनी कला सिखाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने अपने वतन वापस जाने की इच्छा जताई, तब ज्योतिषियों ने उनके जाने के बाद फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। अगर इस संकट से बचना है तो बोधिधर्मन को यहीं रोकना होगा, किसी भी हाल में, जिंदा या मुर्दा। गांव वालों ने उन्हें रोकने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया, लेकिन बोधिधर्मन ये बात भली भांति जानते थे। गांव वालों ने मांग की कि बोधिधर्मन के शरीर को उनके गांव में दफनाया जाए तो उनका देश बीमारियों और तमाम संकटों से मुक्त हो जाएगा।
खा लेंगे। उनकी इस मांग को बोधिधर्मन ने स्वीकार कर लिया। इंसान कितना सेल्फिश होता है ना। हाँ ये जगह बहुत प्यारी है। हाँ माउंटेन्स कितनी डिफरेंट है ना। अच्छा उनकी स्टेट शाओलिन टेम्पल ओके, मतलब वही वाला। टाइम। हाँ आज भी चाइना में बहुत सी जगहों पर बोधिधर्मन के बनाए हुए मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। इंडियन मंक। रियल इनकी लाइफ में भी थे। हाँ, धर्मा केव। चाइना, जापान, थाईलैंड और कई देशों में मंदिर बनाकर एक भारतीय को पूजा जाता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें जानते हैं? मैंने तो नहीं सुना। बोधिधर्मन, ये नाम भी नहीं सुना। कभी सुना नहीं। सॉरी, नहीं जानती हूँ। नो आइडिया। Oh, Damu, yeah, I know him. Kung Fu master, right? I love him. Yes, I know Bodhidharman. He's son of king in South India. नहीं पता। I know Damu master. He come from India. बोधिधर्मन, ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। सॉरी, मुझे नहीं मालूम। हमारे देश से गई हुई और भूली हुई इस कला को कोई हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करेगा तो डोंगली, जिसके बारे में बताया था, ये शाओलिन टेम्पल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। मिस्टर डोंगली, ये हमारे देश के चीफ साइंटिस्ट हैं। करीब 36 साइंटिस्ट ने 8 साल की मेहनत के बाद एक असाइनमेंट क्रिएट की है जिसका नाम है ऑपरेशन रेड। ये ऑपरेशन रेड इंडिया के खिलाफ है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो 3 सालों में हम जो भी कहेंगे वही बन जाएगा लॉ इंडिया में। इंटरेस्टिंग। लेकिन एक लड़की की रिसर्च हम सब के लिए खतरा बन चुकी है। अगर उसकी रिसर्च कामयाब हो जाती है तो हमारा ऑपरेशन रेड किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए तुम इंडिया जाओगे, वहां उस लड़की को मारोगे और वापस आओगे। ये है तुम्हारी असाइनमेंट। श्रुति से कितनी चेंज लग रही है ना। रिसर्च क्या की है? सर, सिर्फ एक आदमी को भेजना ठीक नहीं है। पूरी टीम भेजेंगे। अगर ये पकड़ा गया तो हमारे देश में प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। वहां वो गार्ड दिखाई दे रहा है। जनरल, क्या वो एक काबिल सोल्जर है? जी। आंखों से। क्या वो अपने देश के लिए जान दे सकता है? बिल्कुल। हाँ पर अब वो मेरे लिए जान देगा। क्या ठीक है सर?
तो क्या तुम देश के लिए जान देना चाहते हो या मेरे लिए? मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, ऑपरेशन रेड है क्या? डोंगली, तुम ही इसे शुरू करने वाले हो। जब तुम इंडिया पहुंच जाओगे अपने आप समझ जाओगे। तो मुझे इंडिया कब जाना है? आज ही। चलाने एक दिन पहले डे 1। आप जी मुंबई की जनता के लिए एक खुशखबरी। आप सब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ग्रेट बॉम्बे सर्कस। आप जी मुंबई के समुद्र के किनारे रोजाना 2 शो और शनिवार और रविवार सर्कस? 4 शो। बहुत ही मजेदार होने वाला है, पूरा पैसा वसूल। तो आप लोग जरूर देखने आइए ग्रेट बॉम्बे सर्कस। ये क्या साला, मैं गला फाड़ फाड़ के अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। भाई अभी तो अरविंद ही पब्लिक को सर्कस में खींचेगा, वो भी अपने स्टाइल में। ओके। बॉम्बे सर्कस, इसका लिंक काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है। मार कराते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ काम है। ठीक है, अगर सेठ ने पूछा तो संभाल लेना, आने में लेट होगा, समझा? ठीक है, पुनर्जन्म ना? ठीक लग रहा हूँ। एकदम झकास। देखते हैं। चल निकल निकल निकल, खड़ूस सेठ देख लेगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मैंने कह दिया हाँ नहीं। कॉलेज प्लीज प्लीज एक बार कह दिया आपको नहीं आता। बहुत जरूरी है सर, हमारी मदद करिए Very प्लीज sorry. सर, प्लीज। अब आप जाइए। हमारी रिसर्च का सवाल है सर, जी 1 मिनट, मैंने कह दिया ना, अब आप जाइए। प्लीज सर, प्लीज एक बार सुनिए। अरे आपको समझ में नहीं आता, मैंने कह दिया ना नहीं कर सकता। श्रुति हसन है ना, डिफरेंट लगनी काफी। अब तुम ही इन लड़कियों को समझाओ। सर प्लीज सुनिए तो सही। सब एक साथ बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा, कोई एक बोलिए ना। सर एक्चुअली हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और एक प्रोजेक्ट तुम के रहने लिए दो। हम आप बोलिए ना। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। हमें हमारी रिसर्च के लिए एक बंदर चाहिए, जस्ट 1 डे। अगर सुबह ले जाएंगे तो शाम को 5 बजे लौटा देंगे। उसके लिए ये 10,000 रुपए मांग रहे हैं। पसंद आ गई हैं। हमने सिर्फ 1,000 रुपए सैंक्शन किए हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। और उसे कुछ हो गया तो? हाँ, उसे कुछ हो गया तो वो हमारे सर्कस का स्टार है। कुछ नहीं होगा, चाहिए तो आप हमारे साथ चलिए, पूरा दिन हमारे साथ रहिए, शाम को बंदर के साथ वापस आ जाइए। ओके? बस एक दिन रहूंगा, अगर बंदर भाग गया तो सेठ जी छोड़ेंगे नहीं ना। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ इनके साथ। स्टूडेंट पता चल गया। हो जाएगा, इन लड़कियों से पैसे हटने। क्या सेठ जी कचरा कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बंदर के लिए 1100 दे दीजिएगा। 1100 ले लीजिए। हाँ सेठ जी, ठीक है तो सेठ जी मैं चलता हूँ। नहीं, ये चाहिए तो ले जाओ फ्री में, लेकिन बंदर सर्कस छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, चलो चलते हैं। अरे सेठ जी ये लोग जा रहे हैं, सेठ जी जा रहे हैं ये लोग। रोको इन्हें, जाओ और अपना काम कर। 1000 रुपए में मान जाओ ना सेठ जी। अब आप चाहे तो 50 रुपए मेरे पगार से काट के आप रिटर्न कर दीजिए। अरे वो चली जाएगी सेठ जी, वो जा रही है। देखिए मैं ओके बोल देता हूँ। ठीक है सेठ जी, ओके। हाँ ये ओके हो गया, ये मान गए। जाइए। नहीं मानने वाला, जाइए। सेठ जी जाओ चल निकम्मे, तू भी जाकर अब अपना काम कर। ये कब भाई? क्यों रे छावे, तेरे को क्या लगा छोकरी पट गई? साले फटके खाएगा। ओके सो भाई सेकंड पार्ट तो भाई सेकंड पार्ट में जो है जो एक उनकी स्किल्स जो हैं वो सारी गाँव वालों को जो है पता चले, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि समटाइम्स इंसान कितना खुदगर्ज भी हो जाता है। लेकिन मैं ये बात सोच रही थी कि जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है ना इस फाइटिंग सीन में, वो मतलब उसकी एग्जीक्यूशन कितना कमाल का, मतलब जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको इतनी खूबसूरती के साथ दर्शाया गया और इतने नेचुरल तरीके से कि आपको कहीं पर ये फील नहीं हुआ कि कोई एक आम इंसान इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर हम लोग उनके चेहरे पे जब एक कामनेस आपको चाहिए आपको वो नज़र आती है, जब अग्रेशन चाहिए वो नज़र आता है, बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर,
जो स्किल्स चाहिए फाइटिंग में जो वो दिखाई गई हैं उस टाइम के लिहाज से, और सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब इंसान कितना स्ट्रांग है, मतलब वो तो एक कॉन्शियस सोल थे, तो जो एक मतलब जिस तरह से आप ये तो कि वायु वाला एक उन्होंने बीच में हम क्या कहेंगे उसको, एक्ट कहेंगे या जिस तरीके से हवा को कंट्रोल करके उसको एज ए आप कह लो कि एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, वो बहुत खूबसूरत था। मैं कहूँगी कि ना लाइक इसमें बेसिकली ये अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग चाइना की सिविलाइजेशन की भी बात करें तो वो भी बहुत पुरानी एक सिविलाइजेशन है, लेकिन अगर हम लोग सनातन धर्म की बात करें तो वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है कि चाइना में भी जो चीज़ें आप देखते हो कंग फू को जिस तरीके से आप देखते हो उसका आप कह लो कि जो टीचिंग्स हैं जहाँ से मिली हैं वो आपको हिंदुस्तान से मिली हैं। तो बेसिकली आपको जो बीच में देखो ना कि जो गूगल के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन निकाली लोगों के थ्रू वैसे लोगों के थ्रू ऑनेस्टली बोलो तो मुझे बड़ा एक होता है कि हमारे अपनी जो चीज़ें होती हैं ना हमारे अपने लोगों को नहीं पता होता, बाकी सारी दुनिया के लोग उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और अगर देखो ये जो मूवी हम देख रहे हैं ये टाइम वो टाइम है जो मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान तो उस टाइम पर एक ही सारा था, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इन सबको अगर देखा जाए तो इन सबको मतलब इन चीज़ों के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि इतना खूबसूरत इतना पावरफुल ये एक मैसेज है भाई। ये जो आप बात करें तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट डिबेट जो है वो चली जाती है, लेकिन अभी मैं मूवी की बात करूँ तो भाई जो स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई गई है वो बहुत एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट की गई है, जो पहले 15-20 मिनट में एक स्टोरी बताई गई है, फिर उसके बाद जो है एक स्टोरी में बिल्कुल ही ट्विस्ट डिफरेंट जो है वो आ गया। वही स्टूडेंट जो यानी कि लाजमी बात है वो जनरेशन जो है वो चेंज हुई हैं, तो जो स्टूडेंट्स आगे से सरल चलता रहा वो अब इंडिया के खिलाफ जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे उन्हीं पावर्स ठीक है ना जो उन्होंने इंडिया से सीखी और एक डेमो जो है वहां पे दे भी दिया उन्होंने। यार ये वाला हिप्नोटाइज करने वाला मुझे तो बहुत ही मैं कहूंगी कि डिफरेंट लगा, लेकिन ये जो मैं ऑनेस्टली बोलूं मैं डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं बोली, मैंने ये बात बोली कि आपको प्राइड लेना चाहिए इन चीजों का जो कि आपकी खुद की धरती की है। और जैसे बीच में उन्होंने इंडिया के लोगों का भी इंटरव्यू जो है छोटा उनसे पूछा, उनको भी इनके बारे में नहीं पता था, तो इसलिए मुझे लगता है कि जब पूरी दुनिया जो है अगर जैसे हम लोग हॉलीवुड को भी देखते हैं, हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज होती हैं आपको कहीं ना कहीं नजर आता है आपको उनका जो मेन मैसेज है जो मेन आइडिया वो आपको सनातन धर्म से ही नजर आता है कि वो उसी पर पूरी मूवी बेस मतलब करती है। सो कहने का मकसद ये कि इन चीज़ों का अगर नॉलेज हो तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो है इंसान कर सकता है, बट खैर अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी है। अभी 90 डेज बिफोर उन्होंने बोला ना, तो अभी भाई बड़ी जल्दी पहले से लेकर 8वें दिन का बीच में गैप आ गया। सो अभी देखते हैं कि अभी आगे आगे हमें क्या पता चलता है, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से 93 डेज में मतलब 93 डेज में वो मतलब पहले बता रहे हैं और उनको भेजना पड़ रहा है एक ऐसा विलेन जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।